साहब, नूह की बीवी, नूह का बेटा नबी के घर में रह के अल्लाह का इनकार करते रहे, खुदा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब नूह का बेटा नबी को छोड़ के भागा, वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, खुदा ने कहा जितना ऊंचा जा सकता है जा, मैं तेरी इंतहा देखूंगा, तू कहां तक भागेगा। नबी ने कहा आ जा, वो पहाड़ पे चढ़ गया। अच्छा, हुज्जत का मुनकर जब भी हुज्जत को छोड़ता है, आसरे वो हमेशा पहाड़ों, क्योंकि पहाड़ पत्थर के होते हैं, पत्थरों से उनके पुराने ताल्लुकों के रिश्ते होते हैं। किसी ना किसी दौर में कभी ना कभी उन्हें भी तो खुदा उन्होंने कहा होता है। अब वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, नबी बुला रहा, आजा आजा या बुनैया अरकब माना, बेटा मेरी कश्ती में बैठ जा। नबी ने नबी बन के बुलाया, नहीं आया। पहले बाप बन के बुलाया, नहीं आया। फिर नबी बन के बुलाया, नहीं आया। हुज्जत बन के बुलाया, नहीं आया। जब बिल्कुल पानी में डूबने लगा, नूह ने मुंह आसमान की तरफ कहा, मेरे अल्लाह बच सकता है। फिर मैं बचाना क्यों चाहता है, मेरे मालिक मेरा बेटा है। फिर मैं कश्ती चला, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया। अच्छा, नूह का बेटा, उसने नूह की वल्दियत का इनकार नहीं किया, नूह की विलायत का इनकार किया। अल्लाह ने शजरे से निकाल दिया। आज कोई सैयद हो के अली की विलायत का इनकार किया, क्यों? मैं तेरी सियादत को देखूं। मौला हुसैन की इज्जत की कसम है, अली की विलायत को छोड़ के कोई सैयद नहीं। रिसर्च करके देखना, जितने अली के मुनकर हैं उनकी सियादत चेक करो, कहीं ना कहीं खोट होगी। जिसे खबर हो कि मेरा अली से ताल्लुक है, फिर वो उस ताल्लुक को ही छोड़ दे जिसकी वजह से ये मोतबर हो। खुदा ने गर किया, गर करके खुदा ने कहा नहीं नूह मेरा असूल है, मैं अपने माफ कर देता हूं। हुज्जत के माफ नहीं करता। नूह का दौर गुजर गया, मूसा दुनिया में आ गए। एक ने कह दिया मैं अल्लाह हूं, नाम उसका फरौन था। रिस्क भी अल्लाह देता रहा, जिंदगी भी अल्लाह देता रहा, सेहत भी अल्लाह देता रहा, हुकूमत भी देता रहा, दरबार भी देता रहा, सब कुछ दे दिया। मूसा ने कहा मेरे मालिक घर कर, फरमाया बैठा रहने दे। और मुझे भी तो पता चले ना मूसा मेरे कौन है। बैठा रहने दे, कितनी देर बैठा रहेगा, इसको ये नहीं पता ये रब बन तो बैठा है, लेकिन ये नहीं पता कि रब बन के फिर करना क्या क्या करना। पोल खुल गया जब कौम ने कहा बारिश भेज, फिर गिर गया सच्चे के सामने। और यही वजह है कि झूठा जब फंस जाता तो फिर सच्चे के सामने गिर जाता। यही तो है ना, झूठ ज्यादा देर कब चलता है। फिर फिरौन को गिरना पड़ा, फिरौन गिर गया, खुदा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये मूसा के पीछे दौड़ा, खुदा ने कहा नहीं अब इसको इबरतनाक मौत दूंगा। मेरे मालिक उस दिन क्यों नहीं दी जिस दिन तख्त पे बैठकर अना रब्बकुमुल आला, मैं रब हूं। फरमाया मेरा मुनकर था, माफ किया। अब हुज्जत का मुनकर, अब माफ नहीं होगा। मुझे जुमला याद आ गया खतीब आले मोहम्मद किबला हसन ज़ैदी साहब का। उनके खानवादा के लोग मजलिस में शरीक है। जुमले का सवाब भी किबला की रूह को। किबला कहते थे मिस्री था घोल के मार दिया। कैसा लतीफ जुमला है, मिस्री था घोल के मार दिया।
गर्क क्यों हुआ? हुज्जत के इनकार की वजह से। नमरूद अल्लाह का मुनकर, कुछ नहीं कहा। इब्राहिम का दुश्मन बना, खुदा ने कहा ना नमरूद, अपने माफ कर देता हूं। हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। मुल्तान वालों, मुझे मौला हुसैन की इज्जत कसम पूरी रात बिठाए रखो मुझे यहाँ पे, कुरान यहां सामने रख दो, एक एक नबी का किस्सा निकाल के नतीजा यही निकलेगा, उसने अपने माफ किए, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं किए। हमारे नबी का दौर आ गया, मक्के में जमाना था नबी का, नबी दुनिया को कह रहे थे अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसानों कहो अल्लाह एक है। सबसे बड़े दुश्मन ने अबू जहल ने नबी से आके कहा, उसने कहा कि तेरा अल्लाह अगर नजर भी नहीं आता तो उसे मनवा रहा है और हमें कह रहा है कि तुम काफिर गलत हो, तुम बुतों को पूजते हो, तो अपने अल्लाह से कह हमें पैदा ही क्यों करता है? पैदा वो कर रहा है, तू कह रहा है कि हम गलत हैं, तो फिर अपने अल्लाह से कह, अगर वो मौत पे कादिर है तुम्हें मार दे। उनसे कह दे कि आसमान से पत्थर भेजे। दुआ आज भी कुरान में मौजूद है। नबी ने कहा मेरे मालिक ये कह रहा है अफ्तर अलैना हिजारतुम मिनस समा, आसमान से पत्थर भेज। खुदा ने कहा कभी भी नहीं आएगा। मेरे मालिक क्यों? फरमाया इन काना लियुअज़्ज़िबहुम मन तफ़ीहिम, मैं अजाब भेजूं जहां तू रहता हूं। फिर तुझे रहमत क्यों बनाया? रहमत भी हो, अजाब भी आ जाए, छोड़ दे इन्हें। ये कौन है? फरमाया ये मक्के में 3 है और नहीं मान रहे। ये अबू जहल नहीं मान रहा, ये अबू लहब नहीं मान रहा, ये अबू सुफियान नहीं मान रहा। कमाल कमाल कमाल, पकड़ाई नहीं देनी मैंने, जब पकड़ा जाए वो गरीब कैसा? ये नहीं मान रहे, फरमाया छोड़ दे, तू तबलीग कर, तू लानत भेजे, तू अपना मनवा इन्हें छोड़। मालिक अजाब मांग रहे, फरमाया नहीं भेजना, मुझे नहीं मानते ना, छोड़, जो मानते उन्हें मनवा। असूल दे दिया कि नहीं अपने मुनकर माफ कर दूंगा, हुज्जत के माफ नहीं करूंगा। अबू जहल मांग रहा है और अल्लाह पत्थर नहीं भेज रहा। कोशिश मेरी भी बड़ी है कि मैं जल्दी नतीजे में। गदीर का चौक था, कायनात के सबसे पहले मुकस्सर ने खड़े होकर अली की विलायत का इनकार कर दिया, जबकि वो ला इलाहा को भी मानता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानता था। खुदा ने लम्हा देर नहीं की, खुदा ने फौरन आसमान से पत्थर भेज के उसके सर में मार के उसे 2 हिस्सों में तकसीम करके मोहम्मद ऐलान कर दे, अपने माफ कर देता हूं, हुज्जत के माफ। बात घूम के वहीं पे आ गई, वहां भी एक उठा था, यहां भी एक उठा, वहां भी एक ने इनकार किया। अच्छा, यहां भी एक ने इनकार किया, वो भी ला इलाहा का कायल था, ये भी ला इलाहा का कायल था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता था, नमाजी भी था, हाजत बिल्कुल अभी करके आया। थोड़ा अरसा बीत जाता ना तो बंदे कह सकते थे अली की वजह से ये इसने तो पीछे गुनाह किया था, पिछले तो माफ करवा के आ गया। भाई कुलिया आप ही ने दिया है ना कि आज पिछले गुनाह माफ, तो पिछले तो उसके माफ हो गए थे। फिर वो कौन सा जुल्म हुआ था जिसके लिए अबू जहल पे पत्थर ना भेजने वाले ने क्या कह के अजाब रोका था कि जहां मुस्तफा हो वहां अजाब नहीं आता। हारस खड़ा भी करीब था, मेरी मालिक यहां रहमत लिल आलमीन मौजूद नहीं। फरमाया मैं अली के मामले में बड़ा सख्त हूं, मैं ला इलाहा का मुनकर माफ कर सकता हूं। अली वली
अल्लाह का मुनकर जहां भी खड़ा